हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 क्लास 9th का, डेट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ भी नहीं है। देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात करेंगे हम। ठीक है, देखो इसमें आपको पता है ये क्या है, 2D प्लेन है, एक्स वाई प्लेन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखो आपको पता है जो ये लाइन होती है ये वाली, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। यानी कि ये वाली जो लाइन है इसको हम, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या बोलेंगे इसको? हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब एक्स एक्सिस वाली लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, और जो वाई एक्सिस वाली लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो x की वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है, यहाँ नेगेटिव होती है, तो ये पॉजिटिव x एक्सिस हो गया, नेगेटिव x एक्सिस हो गया। इस तरीके से y एक्सिस पर जो ऊपर होती है ये आपकी पॉजिटिव y एक्सिस होती है और नीचे नेगेटिव y एक्सिस होती है, मतलब वैल्यूज का फर्क है। ठीक है, अब देखो इन पार्ट्स को, जैसे आपको पता है ये प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो इनको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, जैसे कि देखो इसमें दिखा रखा है नेक्स्ट में, ये देखो इसमें दे रखा है, इनको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि देखो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट को आप एब्सिसा भी बोलते हो, और वाई कोऑर्डिनेट को, ये वाई कोऑर्डिनेट को आप ऑर्डिनेट बोलते हो। ये भी क्वेश्चन आएगा आपका कि ठीक है, एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं और ऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो ये दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। देखो अभी हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ये आपका क्वेश्चन है। सेकंड है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। देखो ये दो लाइंस है, वन ये दो लाइन है ना, तो यहाँ से जो हमारे पास ये दो लाइन है ना, ये ऐसे इस तरीके से ये दो लाइन है। ठीक है, अच्छा अब इस व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। देखो इस दो लाइन से क्या बन रहा है? ठीक है, ईच पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, ठीक है, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। तो क्या आ जाएगा आंसर? क्वाड्रेंट। अच्छा थर्ड है व्हाट राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। अब देखो ये दो लाइन है, ये एक्स वाली है और ये वाई वाली इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट को बोलते हैं हम ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ये देखो आपको दिखा रखा होगा, इसमें आपके चैप्टर में ही यहाँ बता रखा था कि हम इसको, जैसे कि देखो दे रखा है ना, इस पॉइंट को, जो जीरो वाला पॉइंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक है, ये इसमें यहाँ भी दिखा रखा है, एक मिनट देखो ये दे रखा है ना, ये एक्स एक्सिस है, इसमें जो जीरो पॉइंट है उसको ओरिजिन बोलते हैं, और वाई पर भी ओरिजिन बोलते हैं। अब ये जो एक्स वाई प्लेन मिलते हैं तो ये यहाँ पर कट करते हैं ना, इंटरसेक्ट किस पे करते हैं? ओ पॉइंट पर। इसको क्या बोलते हैं हम? ओरिजिन। ठीक है, सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ये हमारा हो गया। ठीक है, इस क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल वाले को क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस, इनको क्या बोलते हैं? हर एक पार्ट को क्वाड्रेंट, और थर्ड आपका जो है उसको क्या बोलेंगे हम? ओरिजिन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का सबसे पहले कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट देखो, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को आप क्या बोलते हो? एक्स एक्सिस। ठीक है, आप क्या बोलते हो? एक्स एक्सिस। ठीक है, और वर्टिकल लाइन को आप क्या बोलते हो? वाई एक्सिस। ये हो गया हमारा। अच्छा नेक्स्ट आपका क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हर पार्ट को आप क्या बोलोगे? क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? क्वाड्रेंट्स होते हैं। और नेक्स्ट वाला क्या था? जहाँ पर दो प्लेन, जो दो लाइन है वो मीट करती है, इंटरसेक्ट करती है एक तरह से, उसको हम क्या बोलेंगे? ओरिजिन। क्या बोलेंगे? ओरिजिन। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अब देखो सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं इसी में।
अब ये कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट हमने लिखने हैं, ठीक है। आपको एक फिगर बना के यहाँ दिखा रखी है, तो बी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, सी के लिखने हैं, इस टाइप से करना है, ठीक है। देखो इसमें करते हैं, बी के कोऑर्डिनेट देखो, बी के कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट में सबसे पहला किसका आएगा, एक्स का, फिर आएगा वाई का। अब देखो ये बी पॉइंट यहाँ पे बन रहा है ना, यानी एक्स की कौन सी वैल्यू है, -5 और वाई की वैल्यू 2, तो ये हो गया -5 और 2। तो आपका ये आंसर आ गया इसका -5, 2, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब देखते हैं सेकंड बोला है सी के कोऑर्डिनेट बताओ। अब सी के कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, ये देखो सी के कोऑर्डिनेट, सी ये पॉइंट है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5 और वाई की वैल्यू -5, तो सी के कोऑर्डिनेट हो गए 5, -5। हमेशा ध्यान रखना जब हम कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट सी पर बात कर रहे हैं, तो पहले एक्स का लेते हैं हम, फिर वाई का लेते हैं। तो आपका क्या हो गया 5 एंड -5, ये हो गया आपका 5, -5। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट आइडेंटिफाई बाय कोऑर्डिनेट्स। अब -3 और -5 पर, -3 और -5 पर कौन सा कोऑर्डिनेट देखते हैं यहाँ पर देखो, एक्स की वैल्यू -3, ये -3 हो गई, वाई की वैल्यू क्या थी -5, तो ये है, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है -3, -5 पॉइंट, तो क्या हो गया आपका ई। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ई, पॉइंट क्या हो गया आपका ई। अच्छा, इसके बाद हमारे पास दे रखा है क्या कि 2 और -4, मतलब x की वैल्यू तो 2 होगी, ये 2 हो गई, और y की -4 होगी, तो आपका ये क्या हो गया जी, ये कौन सा पॉइंट हो गया आपका जी, तो ये हो गया आपका जी पॉइंट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिफ्थ जो पार्ट है वो उसमें दे रखा है कि एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, मतलब डी का हमें क्या बताना है, एब्सिसा, ठीक है। एब्सिसा आपको एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, अब देखो पॉइंट डी पर एब्सिसा देख लेते हैं, पॉइंट डी ये है, एब्सिसा मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या है यहाँ पर डी पर, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 6, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 6। अब देखो इसके बाद सिक्स्थ जो पार्ट है इसमें देखते हैं, ये आपका दे रखा है सिक्स्थ पार्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, एच का वाई कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब वाई कोऑर्डिनेट, एच का वाई कोऑर्डिनेट, ये तो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर क्या है -3, तो आपका क्या हो जाएगा -3, ठीक है। अब इसके बाद 7th और 8th देख लेते हैं। 7th है आपका कोऑर्डिनेट्स बताने एल के, और नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम। देखो एल के कोऑर्डिनेट्स बताओ, एल ये वाई तो आपका 5 है, बट एक्स तो है नहीं, मतलब वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो 0, 5, ये याद रखना आपने, वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू जो होती है 0 होती है, और एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है। अच्छा, एल का पूछा था ना, ये देखो एल का पूछा था, तो 0, 5 हो गया। एम का और देख लेते हैं, एम कहाँ है, एम हमारा है यहाँ देखो, एक्स की तो -3 है, बट वाई की तो है ही नहीं, तो वाई की क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस पर वाई 0, तो ये हो गया -3 एंड 0, तो ये इसको लिख देते हैं। क्या थे हमारे पास, ये थे -5, ठीक है। आपका एल पे था ना, एल पे देखते हैं, देखो एल पे थे ना, देखो एल पे, एल का था हमारा 0, 5 और एम था -3, 0, तो हो गया हमारा आंसर। एल पे हो गया ये 0 और 5, और एम का हो गया हमारे पास क्या -3 एंड 0। ये हमारी हो गई एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट। तो हो गई हमारी एक्सरसाइज, बताना आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। थैंक यू।